एक गैर शादीशुदा मर्द एक ऐसी औरत के इश्क में मुब्तला हो गया था जो 2 बार की तलाक याफ्ता थी और जवान औलादों की मां थी। उन दोनों की शादी के रास्ते में अगर कोई रुकावट थी तो वो मुतल्लिका की औलादें थीं, खासतौर पर 20 साला बेटा जिसकी उसने शादी कर दी थी। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अंदरूनी मुल्क जाने वाले बस अड्डे पर हस्बे मामूल बसों और लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी था। अड्डे पर चाय बिस्किट बेचने वाले भी थे और इक्का दुक्का चाय के खोके भी। एक बस अड्डे पर आकर रुकी, मुसाफिर नीचे उतरने लगे। उन्हीं मुसाफिरों में एक 40 साला खूबरू औरत जिसका नाम शरीफा थी वो भी शामिल थी। उसने अपने हाथ में गठरी उठाई हुई थी। शरीफा ने इधर उधर देखा तो उसे चाय का खोका नजर आ गया। ये एक नौजवान का खोका था जो शरीफा से कम 10 बरस छोटा था। तनवीर चाय वाला चाय बनाने और प्यालियों में उंडेलने में मसरूफ था और जब शरीफा ने चाय का ऑर्डर दिया तब भी उसने उसे नजर उठाकर नहीं देखा। लाला, एक कप चाय तो देना। हाँ देता हूँ, बैठ जाओ। ओ भाई उठ जाओ, अम्मा को जगह दे दो। मीठा बताएं? हाँ, 1 चम्मच। ठीक है। तनवीर ने चाय का कप शरीफा की तरफ बढ़ाया तो उसकी नजर शरीफा के चेहरे पर पड़ गई। वो खासी खूबसूरत लग रही थी। शरीफा को इस बात की खबर न हुई और वो प्याली हाथ में लेकर चाय पीने लगी। मीठा ठीक है? अरे भाई ला रहा हूँ, 2 कप है ना तुम्हारी चाय। चूल्हे पर बैठ जाऊं क्या? मीठा भी ठीक है और चाय भी बहुत जबरदस्त है। 2 साल का था तब से चाय बना। फिर तो तुम्हारी बीवी तुमसे बहुत खुश होगी। ये लो कप और ये पैसे। अरे नहीं नहीं, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और बीवी तो तब खुश होगी ना जब वो होगी। अच्छा तो बीवी नहीं है तो जिंदगी तो आसान हो गई है ना। अब्बा कहते हैं कि पहले पैसे जमा कर लो फिर शादी करो। हो जाएगी। अच्छा मुझे अपनी शादी में जरूर बुलाना। जरूर। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? क्या बोलूं मैं तुम्हें, बाजी, बहन? नहीं, ना ये बहन ना बाजी। मेरा नाम शरीफा है। अच्छा नाम। यहाँ कहाँ रहती हो? यहाँ मेरे बेटे का ससुराल है। बेटे का ससुराल? तुम शादीशुदा तो बिल्कुल भी नहीं लगती। क्या उम्र है तुम्हारी? औरतों से उनकी उम्र नहीं पूछी जाती। 14 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। बच्चे साथ जवान हो गए, नहीं चला। मैं मजाक बिल्कुल नहीं करता, शादीशुदा बिल्कुल नहीं लगती। चलो अब मैं चलती हूँ। तुम भी बहुत अच्छे हो और तुम्हारी चाय भी। अब बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छे अखलाक वाले होते हैं। यहाँ कितने दिन रहोगी शरीफा? मैं कल चली जाऊंगी। यहीं अड्डे से? हाँ, कल सुबह। अच्छा, कल की चाय मेरी तरफ से। चलो ठीक है। वो देख रहे हो सामने जो रिक्शे वाला है, वो मुझसे इतने सारे पैसे मांग रहा है, हालांकि 2 कदम पे घर है। तुम छोड़ दो ना, मैं छोड़ आता हूँ, मेरे पास मोटरसाइकिल। लेकिन फिर तुम्हारा ये ठेला कौन देखेगा? ये करीम बख्श है ना, ये देख लेगा। करीम बख्श, नजर रखना, मैं आ रहा हूँ। तनवीर ने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर ली थी। शरीफा बेझिझक मोटरसाइकिल पर बैठ गई। फिर एक गली के कोने पर शरीफा ने मोटरसाइकिल रुकवा ली और उतरकर चली गई। बस अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी, ठीक है? हाँ, अल्लाह हाफिज। तनवीर बहुत देर तक उसे हैरत से जाता देखता रहा। शरीफा की 2 शादियां हुई थीं, लेकिन नामालूम वजूहात की वजह से दोनों शौहरों ने उसे तलाक दे दी थी। जवान 22 साला बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी और बेटे की शादी करके बहू घर ले आई थी। सब एक ही घर में रहते थे। शरीफा को तनवीर अच्छा लगता था, इसलिए उसे दोस्ती हो गई थी। बल्कि तनवीर ने शरीफा के चक्कर में अपना शहर छोड़कर शरीफा के इलाके में चाय का ढाबा खोल लिया था। एक दिन शरीफा अपनी बेटी के साथ शहर से गुजर रही थी तो उसकी नजर चाय के ढाबे पर पड़ी और वो हैरान हो गई। मुझे ढाबे पे लड़का बैठा है, इसको मैंने देखा है।
कौन है अम्मा? वो मैं वहाँ फोर्ट पंड्रो गई थी ना, ये वहाँ पे था इसका ढाबा। तनवीर, ये आ जरा। तुम तनवीर हो ना? शरीफा, तुम यहाँ कहाँ? इधर कहाँ से क्या मतलब है? ये मेरा शहर है, मैं यहाँ रहती हूँ। ये मेरी बेटी है, तुमने वहाँ से छोड़ दिया? तुम नजर लगाकर चली गई थी, सारा कारोबारी ठप हो, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। लो जी, मैं क्यों नजर लगाने लगी तुम्हारे कारोबार को? बेटा, ये बहुत अच्छी चाय बनाता है, मेरी बेटी को चाय बना के दो। जरूर। अच्छा ये लो चाय, पी गरम है, यहाँ से पकड़ पी लो लड़की, माँ का हुक्म। वैसे तुम्हारा घर यहाँ से दूर है क्या? हाँ हाँ, मेरा घर तो नजदीक है, तुम आओ ना किसी दिन घर पे। मेरा फोन नंबर तो है ना तुम्हारे पास? हाँ, नंबर शायद है। अच्छा मीठा ठीक है ना? हाँ। अच्छा, तुम्हारी शादी हुई तो नहीं? कहाँ हुई, हाथों की लकीरों में शायद लिखा ही नहीं। वैसे तुम्हारी बेटी बिल्कुल बहन लगती है तुम्हारी। बेटा, इसकी बातों को बुरा नहीं मनाना, ये बहुत खुशामदी और चापलूसी है। अब चाय बहुत अच्छी है। शरीफा की बेटी काफी परेशान लग रही थी। उसे अपनी माँ का खुलकर मजाक करना अच्छा नहीं लग रहा था और वो बार बार कोहनी मार कर अपनी माँ को दबे लहजे में खबरदार कर रही थी। चले अम्मा, चुप चुप। अच्छा, अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना, सही? तुम भी अपना ख्याल रखो। अरे ये क्या कर रही हो? नहीं 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 नहीं, पैसे नहीं चाहिए। अरे रखो तो। अरे रख लो ना, कमाल कर रही हो। चलो ठीक है, सही। अल्लाह हाफिज। चल। तनवीर से शरीफा की कुछ ऐसी दोस्ती हो गई थी कि वो उसकी माशी जरूरतें भी पूरी करने लगा था। एक दिन शरीफा घर में थी, बेटे के कमरे के सामने से गुजर हुआ तो कमरे में कोई नहीं था, लेकिन पंखा चल रहा था। शरीफा बड़बड़ाने लगी। अल्लाह, तौबा तौबा तौबा, ये तो देखो हमारी बहू साहिबा की अय्याशियाँ। यहाँ 15-15 हजार रुपए का बिल आ रहा है और किसी को कोई ख्याल नहीं है। अम्मा अभी चलाया था, 1 सेकंड के लिए किचन में गई थी, भूल गई थी। वो कहाँ है? बाहर गए हैं। तुमने उसको बताया था बिजली के बिल के बारे में? क्या कहा उसने? उनके पास तो पैसे ही नहीं है और कल आखिरी तारीख है। अरे मेरे पास तो बेचने के लिए जेवर तक नहीं है, क्या करूं? हाँ, तनवीर से बात कर, वो सोचेगा क्या? कौन तनवीर? हाँ, अरे वो बहुत अच्छा इंसान है, चाय का ढाबा चलाता है, मेरी बहुत इज्जत करता है। इस दौरान शरीफा का बेटा भी कहीं बाहर से आ गया। क्या हुआ, कुछ हुआ कि नहीं हुआ बेटा? नहीं अम्मा, 1-2 दोस्तों से कहा था, वो भी बेचारे मेरी तरह बेरोजगार। तो इसका मतलब है कल बिजली कट जाएगी और हम सब अंधेरे में बैठे हुए होंगे। वो जो आपकी लाडली है ना, आप उसको समझाएं, हर वक्त लाइटें पंखा खोल के रखती है। बेटी अपने आप पर इल्जाम सुनकर भड़क उठी और सामने आ गई। भाई आपको तो बस मैं ही दिखती हूँ, भाभी तो जैसे कुछ करती ही नहीं। मैंने क्या किया है, दिमाग खराब है तुम्हारा? ये देख लो किस तरह से बात कर रही है तुम्हारी बेगम साहिबा। अरे भाई चुप कर जाओ सारे के सारे, चूचू का मुरब्बा बना के रखा हुआ है। हद हो गई है, मेरा तो सर पटा जा रहा है। अल्लाह जाने अब क्या होगा। हम आप किसी से उधार ले लें, फिर अगले महीने हम दे देंगे। कहाँ से दे देंगे? ये निकम्मा तो कुछ करता ही नहीं है, घर में पड़ा रहता है, रोटियां तोड़ता रहता है। तो अम्मा मैं और क्या करूं, मुझे बताओ, नहीं मिली नौकरी? हाँ हाँ, कुछ नहीं कर, जो कुछ करूंगी मैं ही करूंगी। तनवीर से जाके बात करती हूँ, उसके आगे हाथ फैलाती हूँ, और तू जो है ना उसके ढाबे में जाके मजदूरी करेगा, ये भी जाके मैं उसको बोलूंगी। जिंदगी अजाब बना के रखी हुई है। हाँ माँ, अच्छा हो जाएगा ये। हाँ भाई, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हमारी तो जिंदगी अजाब करती है, बस तुम लोग के चक्करों में पड़े रहो, अजाब बनाती है जिंदगी। हाथ कर। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा।
तनवीर और शरीफा की कुछ ऐसी दोस्ती चल रही थी कि तनवीर जब चाहता शरीफा के घर चला जाता। शरीफा के बच्चों और बहू को भी कोई एतराज नहीं था। दोस्ती को 4-6 महीने ही हुए थे कि तनवीर ने हंसी मजाक में शरीफा को शादी की पेशकश कर दी। शरीफा ने देखा कि तनवीर शरीफा के घर में था कि ऐसे में शरीफा ने अपने बेटे को आवाज दी। बहू, अरे भाई ये कहाँ है? घर में है भी या नहीं? इसको भेजो। अम्मा वो नहा रहे हैं, अभी भेजते हैं। ये बहुत सुस्त है, इसी वजह से। अम्मा नहा रहा था। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या तुम ढाबे पर आए नहीं, कहाँ गायब थे? ये ऐसा ही है। अच्छा सुन, मैं क्या कह रही थी? देख लो, वो खुद आए तुम्हारे पास काम लेकर कि तुम उनके ढाबे पे जाके काम करो। अरे क्यों डांट रही हो? आ जाएगा काम पर। यार तुम कल से काम पर आ जाना, दोनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है? ठीक है भाई। अच्छा अम्मा मैं दोस्तों में जा रहा हूँ। जाऊँ? जा भाई जा, देख लो ये निकम्मा कभी कुछ नहीं करेगा। अरे जवान खून है, अगर बाहर दोस्तों में नहीं जाएगा तो घर में बैठकर अंडे देगा क्या? यार तुम कल से काम पर आ जाओ। ठीक है भाई। बेटा चला गया तो बहू खामोशी से चाय रखकर चली गई। अच्छा एक बात कहूँ, हंसोगी तो नहीं? हंसूंगी नहीं तो क्या कहूँ? बोलो। पता है कल मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। क्या तुम्हारी शादी हुई? तुम्हें कैसे पता चला? बिल्ली के ख्वाब में छींचड़े ही नजर आते हैं। वैसे वो किस्मत वाली है कौन? हसनान, उसका नाम शरीफा है। या अल्लाह, मैं क्या करूं? तुम्हें पता है मैं 2 जवान बच्चों की माँ हूँ और तुमसे कम से कम 10 साल बड़ी हूँ। तो क्या? अच्छा भाई, ख्वाब मजाक। और जब ख्वाब से बेदार हुए तो फिर क्या सोच? यही सोचा कि तुम्हारे घर पर रिश्ता तुम्हारे ना। शरीफा कुशन उठाकर तनवीर की तरफ उछालने लगी। तनवीर अपना बचाव करते हुए मुसलसल कहकहे लगाता रहा। शरीफा को बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं था कि आहिस्ता आहिस्ता तनवीर शादी के मामले में संजीदा होने लगेगा। शरीफा उसको साफ जवाब भी नहीं देना चाहती थी क्योंकि 2-3 साल से उसके खर्चे भी उठा रहा था। शरीफा और तनवीर मोटरसाइकिल पर कहीं जाते हुए दिखाई दिए। फिर वो एक पार्क में चहलकदमी करने लगे। तनवीर, मेरे भोले तो 2 साल पहले तुमने ख्वाब देखा था, उसका क्या बना? बनेगा क्या? तुम मानोगी तो बनेगा। अच्छा समझो मैं मान गई। समझो क्या? मान जाओ ना प्लीज, कोई जुर्म थोड़ी है। शर्म करो, मेरी बहू है, जवान बेटा है, जवान बेटी है, मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी? वैसे इसके बारे में कुछ तो मैं सोचने लगी। यार हम भाग चले फिल्मी हीरोइन की तरह। मैं सच में तैयार, मैं तैयार। अरे बस रहने दो, तुम सबसे बड़े झूठे हो। कल तो मैं बोरिया बिस्तर लपेट के तुम्हारे पास आऊंगी और तुम बोलोगे मेरी तो शादी हो रही है किसी और से। उड़ा लो मजाक। अच्छा एक बात सुन लो, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे, वरना नहीं होगी मेरी। हाँ बस ज्यादा नक्शेबाजी करने की जरूरत नहीं है, समझे ना तुम? मैं सब जानती हूँ। वैसे भी मैं इतनी बातें कहती हूँ, वो तो तुम सुनते नहीं हो। क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? अच्छा, मैंने 3 दिन से तुम्हें कहा हुआ है कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, मेरे घर की छत टूटी हुई है, छत बनवानी है, वो तुमने सुना है? काम किया? सुनो, भूल गया। अच्छा 2 लाख रुपए नहीं है, 50,000 रुपए ले लो, तुम काम तो शुरू करवाओ। हाँ काम तो हो जाएगा, लेकिन ये तुम्हें आके खुद करवाना था। तुम्हें पता है ना, निकम्मा है बेटा मेरा।
समझो छत ढल गई। चलो बस फिर तो मुझे घर छोड़ चलो। चलो, अब घर का है तुम्हारा? तनवीर शरीफा को मोटरसाइकिल पर बिठाकर उसके घर छोड़ आया। ये लो बच्चों, अपनी माँ को संभालो, वाह हिफाजत छोड़ो। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या वो लाइट नहीं है क्या? अम्मा 1 घंटे से लाइट गायब है। अरे ये बिजली वालों का अल्लाह पाक बेड़ा गर्क करके जिंदगी हराम करके रखी है। घर में जब घुसो एक मसला लाजमी खड़ा होता है। सोचा था मोबाइल चार्ज करके टॉर्च कर लेके बैठ जाएंगे। चलो अंदर चलो। शरीफा और तनवीर के ताल्लुक को 7 बरस होने को आ गए थे और अब तनवीर की समझ में आ गया था कि शरीफा शादी का लारा देकर उसे लूट रही थी। उसने आखिरी बार शरीफा से बात की। शरीफा को सूरत हाल का अंदाजा हो गया था, लेकिन उसने बड़ी नरमी से तनवीर को टाल दिया। शरीफा तुम ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही। जिस कमजोरी का तुम मुजाहरा कर रही हो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। कब से बेवकूफ बना रही हो तुम मुझे। अब मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। बस मैं आ रहा हूँ और हम कोर्ट जाकर शादी करेंगे। लो भाई, इतना गुस्सा। 2-4 दिन ठहर जाओ। मैंने अपनी बेटी से और बहू से तो बात कर ली है, लेकिन बेटा अड़ा हुआ है। मैं कुछ भी नहीं जानता, तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकता। बस मैं आ रहा हूँ और हम शादी कर रहे हैं। मैं मजीद बेवकूफ नहीं बन सकता। तो तुम मुझे झूठी और नफा कह रहे हो। कह रहा हूँ तुम बहुत बड़ी फनकार हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं गुस्सा करूं, चीखूं, तो मैं ऐसा नहीं करूं। पागल आदमी, इश्क किया है तो सबक करना भी सीखो। मुझे 1-2 दिन का टाइम, मैं तुमसे आके मिलती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। तुम परेशान मत, ठीक है? लव। शरीफा शदीद जहनी दबाव में थी। वो तनवीर से सिर्फ ताल्लुकात और दोस्ती रखना चाहती थी, लेकिन शादी के लिए हरगिज तैयार नहीं थी। उसने अपनी औलादों को एतमाद में लेकर घर तब्दील कर लिया, घर वालों के नंबर भी तब्दील कर लिए। उधर तनवीर का ये आलम था कि वो सारा दिन शरीफा और उसकी औलादों के नंबर मिलाया करता था, लेकिन किसी से कोई राब्ता नहीं हो रहा था। मोहल्ले वालों ने भी उसे बताया था कि वो मकान तब्दील करके जा चुके हैं। तनवीर बुरी तरह गुस्से में खौल रहा था और फिर एक दिन उसने शरीफा का घर ढूंढ ही लिया। शब्बीर ने देखा कि रात की तारीकी में तनवीर शरीफा के घर की 4 दीवारी के अंदर कूद गया। वो दबे पांव घर में दाखिल हुआ तो अचानक अंधेरा से छा गया और शब्बीर ने शदीद फायरिंग की आवाज सुनी। तनवीर ने इश्क में नाकामी पर शरीफा और उसकी बेटी और बहू को कत्ल कर दिया था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ये है इस अफसोसनाक वाक़े के बाद के मनाजिर। जी 24 तारीख को तकरीबन सुबह 5:15 बजे थाना सदर पाकपतन की हद में एक 15 कॉल मौसूल हुई, जिसमें बताया गया कि एक नामालूम मुलजिम ने घर में घुसकर 3 खवातीन को शरीफा बीबी, नादिया और रुबीना का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया। पुलिस फौरन जाए वकूआ पर पहुंची। एसपी इन्वेस्टिगेशन, एसडीपीओ सदर, एसएचओ सदर पाकपतन और मैं खुद भी मौके पर गया। वहां पर जाए वकूआ का मुआयना करने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया और एसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में एक स्पेशल टीम तश्कील दी गई, जिसने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वकूए से तमाम शवाहिद इकट्ठे करने के बाद सिर्फ 4 दिन में ना सिर्फ नामालूम मुलजिम को ट्रेस किया, बल्कि मुलजिम तनवीर की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई। मुलजिम तनवीर की इब्तदाई तफ्तीश में इस चीज का इंकशाफ किया कि वो शरीफा बीबी से शादी करना चाहता था और उससे इनकार की बिना पर उसको रंज हुआ, जिस रंज की बिना पे उसने तीनों खवातीन का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। शब्बीर ने पाकपतन में होने वाली इस अफसोसनाक वारदात पर तशवीश का इजहार किया है और मुलजिम को कानून के मुताबिक सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए
क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।